नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आज आप सभी के बीच में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी थी, वो लव मैरिज के सब्जेक्ट पे थी। मेरी जो ये वीडियो आज की आप देखेंगे वो उसका सब्जेक्ट होगा लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। दोनों में क्या डिफरेंट है वो आप सभी को मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे माध्यम से कुछ ये पता हो कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या है और क्यों अंतर आ जाता है और क्यों समाज में एक अलग नज़र से देखा जाता है लव मैरिज को और अरेंज मैरिज को। जो रिस्पेक्ट अरेंज मैरिज में लोगों को मिलती है वो लव मैरिज में क्यों नहीं हम लोग ले पाते, क्या रीज़न होता है? क्या हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता? क्या हमें समाज का सपोर्ट नहीं मिलता? या क्या ऐसी वजह रहती है जो हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता? शायद इसीलिए हमें लव मैरिज करनी पड़ती है। क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो सीधी सी बात है कि अरेंज मैरिज ही होगी। लेकिन जब फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर वो डिसीजन कुछ और हो जाता है, हमें लव मैरिज के लिए सोचना पड़ता है और फिर हम लव मैरिज के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है। देखिए, लव मैरिज हो गई कि आपके मन का प्रेम विवाह, जो आपने मन से पसंद किया, जिस पार्टनर को आपने उसके साथ विवाह किया, उस विवाह में आपके परिवार की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़ीरो होती है, कोई सपोर्ट नहीं होता। आप खुद सेल्फ डिपेंड होकर उस मैरिज के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आप लव मैरिज करते हैं। ठीक उसी तरीके से अरेंज मैरिज एक ऐसी मैरिज होती है जिसमें कि परिवार तो साथ होता ही है और उसके साथ साथ समाज साथ होता है, समाज के लोग साथ होते हैं, आपके पूरा घर परिवार होता है साथ में। वो कहलाती है अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज में दोस्तों एक फ़ायदा भी है अगर आप कहीं, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो आपके शादीशुदा जीवन में, लेकिन आप कहीं परेशानियां या कुछ समस्या से घिर जाते हैं ना बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो वहाँ एक सबसे बड़ा सपोर्ट आपका परिवार खड़ा होता है आपके साथ। जो कि लव मैरिज वाली जो शादी होती है ना, उसमें आपका परिवार साथ नहीं देता। पता है क्यों? उसमें वो सीधा यही कहता है कि तुमने तो अपने मन से किया था, तुम कोई हमारी पसंद से लेके आए थे नहीं ना, तुमने अपने मन से किया था तो अब भुगतो। तुम अपनी पसंद की लड़की लेके आए थे, अब तुम जानो। तुम अगर हमारे पसंद से करते, हमारे कहने पे चलते, तो अगर आज कुछ होता तो आज हम तुम्हारा साथ देते ना। करेक्ट, ऐसा होता है और मैंने तो बहुत देखा है ऐसा भाई, ऐसा बिल्कुल होता है। सीधा पेरेंट्स का यही जवाब मिलता है। तो शादी तो करनी है, अब आपने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया तो आप शादी भी करेंगे, सीधी सी बात है। तो कोशिश ये करिए उस शादी में कि जो आप लव मैरिज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए उस रिलेशन को, सामने वाले पर्सन को। और उनको भी आप ये कहिए कि भाई आप भी अपने घर में बातचीत करो, आप भी कोशिश करो कि जो ये शादी है ना हमारी, हम लव मैरिज ना करके हम इसको लव विथ अरेंज कर लें। ठीक है? उसमें आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट देगा और इधर से आप भी कोशिश करिए अपने घर में, परिवार में, अपने फादर से, अपने मदर से, जो भी आपके ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी कुछ है, जिससे कि एक डिसीजन तय होता है हमारे परिवार में। तो मैं खिलाफ नहीं हूँ लव मैरिज के, वो तो लॉ से भी पास है कि लव मैरिज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हम लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो वो मैरिज ही कुछ और होती है। क्योंकि उसमें आपको परिवार का साथ मिलता है, आपको अपनों का साथ मिलता है, आपको पूरे समाज का साथ मिलता है ना। कहीं उसमें आपको कोई मुश्किलें, कोई दिक्कतें, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि कई बार ऐसा होता है ना कि जीवन साथी के साथ कई बार एक ऐसा समय आता है कि जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, सिचुएशन दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो जाती है। तो जो अरेंज मैरिज वाली शादी होगी ना, उसमें आपको घुटन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप उसमें ना अपने परिवार से डिस्कस कर सकते हैं, आप समाज में बातें रख सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, अब हमारी बन नहीं रही है, कुछ टाइम तो अच्छा चला, कुछ भी। वहाँ क्या होगा, आप किसी की भी हेल्प मांगेंगे ना, तो वो सामने वाला आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा वो, ठीक है ना। लेकिन वहीं जब ये लव मैरिज हो गई ना, तो सबसे पहली बात पता है क्या है? पहले आप कतराएंगे
कि मैं किससे कहूँ, मैंने तो अपने मन से किया था ना, मैं किससे कहूँ, मैंने तो अपने मन से अपने पार्टनर को चुना था। मैं घर के खिलाफ गया, मैं अपने फादर के खिलाफ गया, अपने मदर के खिलाफ गया। अब कौन कौन मेरी हेल्प करेगा? क्या कोई मेरी बात पे यकीन करेगा कि मैं इस वक्त कितना परेशान चल रहा हूँ या मैं इस वक्त कितनी परेशानी में हूँ, है ना? ये बातें आपके मन में दिमाग में चलती रहेंगी और आप क्या होगा, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर आप घुटते रहोगे, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे। तो करिए, लव मैरिज भी कर सकते हैं। जब अरेंज कर सकते हैं तो लव मैरिज क्यों नहीं कर सकते भाई? ये आपके मन का प्रेम विवाह है। लेकिन मेरा सिर्फ समझाने का ये अंतर था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बहुत फ़र्क होता है। क्यों ना हम एक रिलेशन को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा सामने वाले को टाइम दें, ठीक है? और हम अपने घर में एक ऐसा बॉन्ड मजबूत बना लें कि हम धीरे धीरे अपने परिवार में अपनी बातें रख सकें, अपने माता के सामने, अपने पिता के सामने, बड़े ब्रदर के सामने, सिस्टर के सामने, कि ऐसा ऐसा है, मुझे कोई पसंद है, मेरी लाइफ में कोई है और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि उस लव मैरिज को ना आप धीरे धीरे अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दीजिए और परिवार की सहमति लीजिए। परिवार की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा अच्छा खुशहाल विवाहित जीवन जीना चाहते हैं ना, तो आप लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज पे फोकस करिए। मैं फिर कहती हूँ, मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन जैसा हम लोग कोर्ट में देखते हैं ना, और जिस प्रकार के हमारे पास केस आते हैं, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, बड़ा अजीब सा लगता है कि 4 महीने ही हुए हैं शादी को और वो शादी होती है एक लव मैरिज। सिर्फ मात्र 4 महीने का मैं बता रही हूँ आपको। और वो आपस में वो दोनों पर्सन इस तरीके से उलझे हुए होते हैं ना कि उनको देख के ऐसा लगता है कि ये एक दिन भी साथ नहीं रह सकते। सबसे ज़्यादा ये लव मैरिज में देखा है। देखिए, वैसे इस टाइम पे जो दिक्कतें आ रही हैं वो अरेंज मैरिज में भी आ रही है, लव मैरिज में भी आ रही है। अगर आप कोर्ट जाके कभी देखें ना, फैमिली कोर्ट में, तो आप देखिए कि वहाँ पर कितनी तारीखें लगी हुई होती हैं, डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। और इतने घर टूटते हैं ना, इतने घर टूटते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि लव मैरिज वाली शादियाँ सक्सेसफुल नहीं होती, होती हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल होती हैं। लेकिन वो तब होती है सक्सेसफुल जब दो पर्सन की आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन रही हो, जिसमें कोई तीसरा इन्वॉल्वमेंट ना आए। चाहे वो बेशक, अगर आपने अपने मन से किया तो फिर आप अपने 2 लोगों तक ही उस शादी को रखिए, तो वो शादी ज़रूर चलेगी। लेकिन उसमें जैसे ही कोई तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाएगी, चाहे वो परिवार से होगी, चाहे वो समाज से होगी, तो उस लव मैरिज वाली शादी में दिक्कत 100% आएगी ही आएगी। आपको 4 लोग इधर से भरने वाले मिल जाएंगे, उनको 4 लोग उधर से चलाने वाले मिल जाएंगे, तो शादी में दिक्कत आएगी। तो सिर्फ मेरा समझाने का दोस्तों सिर्फ छोटा सा इतना सा ही मतलब था कि कोशिश करिए, रिश्ते को समय दीजिए और उस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदलने की कोशिश करिए। अपने परिवार की सहमति लीजिए, अपने बड़ों की सहमति लीजिए, उनको अपने दिल की बात बताइए कि ऐसी सी बात है, मैं इस तरीके से किसी को पसंद करता हूँ, कुछ भी हो, ABC लड़की हो या लड़का हो, मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर परिवार हाँ करता है तो ठीक है, अगर परिवार उस टाइम ना करता है तो आप फिर से टाइम दो, आप फिर से टाइम लो, 2 4 6 महीने फिर से टाइम लो, एक बार फिर से कोशिश करो, परिवार के सामने बात रखो। अगर फिर से परिवार फिर भी ना माने तो फिर आप लव मैरिज करो। लेकिन उससे पहले आप बहुत कोशिश करो कि आप उस लव मैरिज वाली शादी को लव विथ अरेंज कर लो। अगर लव विथ आप अरेंज कर लोगे तो आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे और आपके माइंड पे कोई मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और एक लाइफ में कहते हैं ना कि सबसे ज़रूरी है कि 2 लोगों के बीच में एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे के प्रति सबसे पहले कर्तव्य होता है, वो होता है रिस्पेक्ट का। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मान सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, है ना? तो जब ये शादी इस तरीके से कन्वर्ट होगी ना, तो दोनों को एक दूसरे के परिवार का डर रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन जब ये ऐसे नहीं होती है ना, तो फिर पता है क्या होता है लव मैरिज में कुछ टाइम बाद वाला, हाँ, तू तेरे साथ क्या मैंने ज़बरदस्ती की थी? तू अपने मन से आई थी, तूने अपने मन से मेरे से शादी की है, तू अपने घर वालों को छोड़ के आई थी। बहुत तरीके की बातें, वर्ड्स कहने को बहुत सारे हैं जो शायद मुझे वीडियो पे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो उस मेरा सिर्फ समझाने का इतना सही मतलब है कि लव मैरिज करिए, लव मैरिज के लिए कोई मना नहीं है, ठीक है, लॉ की तरफ से भी परमिशन है। लेकिन कोशिश करिए उस लव मैरिज को आप अरेंज मैरिज तक ले जाने की, जिससे कि आपके शादीशुदा जीवन में आने वाले समय में दिक्कत ना हो, आने वाले समय में
आप लोगों के बीच अलगाव ना हो, मतभेद ना हो, मनमुटाव ना हो, और वो शादी आपकी सक्सेसफुल चले और लॉन्ग टाइम चले। तो बस मेरे इस वीडियो के माध्यम से बस मेरा समझाने का, कहने का और एक ये मैसेज कन्वे करने का मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आपके सामने वीडियो लेके आई। अब नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आएगी, वो उस वीडियो का टॉपिक आज ही बता देती हूँ। उस वीडियो का टॉपिक ये होगा, लड़कियों के लिए होगी वो वीडियो स्पेशल, कि किन लड़कियों को लव मैरिज करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, किस कंडीशन में करनी चाहिए। ये वीडियो मैं जल्दी ही आपके सामने लेके आऊँगी। तो धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय अपना दिया। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।